विश्वकर्मा पूजा हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। इस दिन कल कारखानों, घर में पूजा, अस्त्र शस्त्र की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इन चीजों की पूजा करने से भगवान विश्वकर्मा बेहद खुश होते हैं। बता दें कि भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक देवताओं के अनुरोध करने पर ही भगवान विश्वकर्मा ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। लेकिन क्या आपको पता है भगवान विश्वकर्मा का कैसे जन्म हुआ था? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। तो चलिए सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा की ये पौराणिक कथा। विश्वकर्मा पूजा की पहली कथा के मुताबिक जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वस्तु से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। चलिए अब सुनते हैं विश्वकर्मा पूजा व्रत की दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अपने कार्य में निपुण था, लेकिन फिर भी वो भोजन से ज्यादा धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी पुत्र न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थी। वो दोनों अक्सर पुत्र की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन उनकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। अपने पड़ोसी के ऐसा कहने पर अगले अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद खुश हुए और उन्होंने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र हुआ। इसके बाद से दोनों सुखी जीवन गुजारने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना